नमस्कार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जहाज क्रैश होने के बाद पूरे देश में एक दुख की लहर छा गई। एकदम मौत का सन्नाटा। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अभी अपनी सीट पे ठीक तरह बैठे भी नहीं थे कि यमराज ने उन्हें बुला लिया। इस पे इंक्वायरी हो रही है, देर तक चलती रहेगी। कभी ये मिला, कभी वो मिला, उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद फिर रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर जांच होगी। यह सिलसिला महीनों सालों चलता रहेगा। लेकिन जिनके घर उजड़ गए उन्हें पता है कि 1 करोड़ रुपए में बाप नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, पति नहीं मिलेगा। लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा। एयर क्रैश का सिलसिला थम नहीं। बहुत दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं। उत्तराखंड में जिस तरह से केदारनाथ की यात्रा के लिए बड़े बड़े वहां के मुख्यमंत्री ने दावा किया, हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हर तरफ से हम देख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन है ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखना था कि 6 हफ्तों में 5 वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर तो रोड पे मेन हाईवे पे उतारना पड़ा, एक है हेलीकॉप्टर हेलीपैड के नीचे आके गिर गया। आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं? अगर मौसम के कारण है तो क्या यहां से मौसम का पता नहीं चलता आपको जब उड़ान भरते हो? चलो मान लिया जाए रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, तो आपके पास हाई टेक रडार नहीं है कि वहां रास्ते में हाई एल्टीट्यूड पर लगाए जाए ताकि वहां उन्हें पता चले कि मौसम खराब होने जा रहा है, ताकि वो वापस आ सके या कहीं सुरक्षित जगह पर उतार सके। क्यों मौत के सौदागर बने हुए हैं ये हेलीकॉप्टर वाले? आपने इस बात का नोटिस किया कि हर रोज उत्तराखंड में 250 के तकरीबन सॉर्टीज जाती हैं। हर एक जो चॉपर है, एक एक कंपनी है, 40 से 50 के करीब सॉर्टीज जाती। उनको इस बात का लेना देना नहीं है मौसम का, उनको इस बात का लेना देना कब क्रैश हो जाएगा। कंपनीज को यही है जितनी जल्दी हो सकता है पैसा कमा लो, सीजन लगा हुआ है, यहां 6 जाने हैं वहां 7 मार दो, एक सवारी का भी पैसे ज्यादा मिलेंगे तो शाम तक वो भी कितने हो जाएंगे। यही कारण हुआ ना कि 7 पैसेंजर थे लास्ट जब क्रैश हुआ। 1 मिनट नहीं मिलता चॉपर को, वहां से आते हैं पहले ही इनका स्टाफ जो ऐसे बिल्कुल तैयार खड़ा होता है और फटाक से नीचे उतारते हैं, दूसरी सवारी ऊपर चढ़ाते हैं, भगा लेते हैं। 1 सेकंड नहीं मिलता इंजन को रेस्ट करने के लिए। और कोशिश ये होती है 40, 50, 60 सॉर्टीज जो हम लगा लें एक एक कंपनी, बाकी तो 250 से ज्यादा सॉर्टीज होती है। इसका भी असर पड़ रहा है कि इस पे कोई आपका किसी किस्म के कोई प्रभाव नहीं है, आप इस पे नहीं रोक सकते। बहुत आपने चर्चा की उत्तराखंड के लिए, केदारनाथ की यात्रा के लिए इतनी चर्चा आपने की, इतने लोगों को आमंत्रित किया। अभी तो मौसम खराब होने जा रहा है, रोड बंद होगी, तब क्या होगा? आपके इंतजामात क्या है? चॉपर के ऊपर लोगों को बुला के जमराज तक पहुंचा रहे हो आप, क्यों नहीं इस पर देखभाल? फिर उसके बाद क्या है? जांच होगी, जांचों का सिलसिला चलता रहेगा। एक कंपनी पे जांच, फिर दूसरी कंपनी पे जांच, फिर एक जवाबदेही, फिर दूसरे की जवाबदेही। कि हम सीखते नहीं है? आज पूना में एक पुल टूट गया, वहां लोग मारे गए, अब कह रहे हैं कि जितने पुराने पुल है उनका निरीक्षण किया जाए। तो हादसा होने के बाद ही हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हादसा होने से पहले क्यों बातें आपके दिमाग में नहीं आती है? आज एयर इंडिया के सारे बोइंग की आप चेकिंग कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उसको बड़ी तसल्ली के साथ आप देखेंगे, आप अच्छी तरह देखेंगे। पहले क्यों नहीं था? क्यों हादसे के बाद सब कुछ होते हैं? अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो जम्मू कश्मीर में भी अब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। यहां से भी चॉपर ऐसे ही जाएंगे। माता वैष्णो देवी का जो चॉपर जाते हैं वो भी आपने देखे। ये तो माता वैष्णो देवी की मेहरबानी है, उसका आशीर्वाद है। सिर्फ एक ही चॉपर क्रैश हुआ था 22 नवंबर 2015 को, उसमें भी 7 लोग मारे गए थे। आपने देखा? कभी गए आप उतरने देते नहीं, अभी आपको खींच के उतारा जाता है फटाक से, दूसरे पैसेंजर अंदर, चल फिर सॉर्टी ऊपर। कितने सॉर्टीज होती है? किस लिए? इंजन को रेस्ट नहीं, इंजन का कोई इंस्पेक्शन नहीं, इंजन की देखभाल नहीं। सिंगल इंजन के जहाज चल रहे हैं, जो सारे चॉपर चल रहे हैं, बस आना जाना आना जाना आना जाना, जितनी ज्यादा से ज्यादा होता है पैसा कमा कर ले।
कोई मरता है मरे, कुछ होता है होता रहे। क्या हम इन हादसों से सीखेंगे? क्या अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने वाली है, वहां जो चौपर जा रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा के, क्या वो इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि ऐसा हादसा ना हो, ऐसे लोगों की जाने ना जाए, कीमती जाने ना चली जाए, जिससे एक दहशत का माहौल ना बन जाए। एक एयर इंडिया का जहाज पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर दहशत फैला दी उसने। आज जहाज पे चढ़ते हुए लोग डरते हैं, और जो जा रहे हैं, मजबूरी है जिनकी, उनकी भी जान गले तक अटकी हुई है। सीख लीजिए पहले, बाद में तो बड़े बड़ी इंक्वायरीज होंगी, अभी भी समय है। एक 7 हफ्ते में, 6 हफ्तों में 5 हादसे हो जाना कोई छोटी बात है। बीच सड़क पे आप चौपर उतार रहे हो, पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसमें, हेलीपैड के नीचे फेंका जा रहा है उसको, पता ही नहीं क्या हो रहा है उसको। मतलब ये सब चीजों की तरफ अगर अभी भी ध्यान नहीं दोगे, अभी तो इतना नुकसान हो गया है। और इसी तरह पैसे की होड़ से और पैसे की होड़ में यमराज के साथ दोस्ती करके बैठे रहोगे तो आने वाले दिनों में और भी भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे। नमस्कार।